सो गाइस रिसेंटली ना एचडीएफसी सिक्योरिटीज की बीएससी लिमिटेड को लेकर के एक रिपोर्ट आई थी। ये आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख जाएगी। अभी हम इसको पूरा डिकोड करेंगे। लास्ट टाइम जब हमने एचडीएफसी की इसी रिपोर्ट को डिस्कस किया था ना, तो हम लोगों ने एचडीएफसी ने क्या टारगेट दिया है बीएससी में उसके बारे में डिस्कस किया था। ऑल दो लास्ट सेशन बीएससी लिमिटेड 3500 को भी क्रॉस कर चुका है। अब पिछले वीडियो में जो कि हम लोगों ने परसों के दिन डिस्कस किया है बीएससी का, आप लोगों के कई सवाल थे कि भाई मई में कहां तक जाएगा, क्या 6000 होगा, क्या 5000 होगा, क्या 4000। एक चीज समझने वाली यहां पर यह है कि ऑलरेडी स्टॉक बहुत तगड़े रिटर्न्स दे चुका है। अब इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, यहां पर अट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत ज्यादा, मतलब कि जिन्होंने एंट्रीज नहीं कर रखी है लोअर लेवल्स पर, वो कहते हैं भाई इतना भाग रहे तो शायद आगे और भागेगा तो मुझे और फायदा मिल जाएगा। हर चीज का एक टाइम पीरियड होता है, उसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी हम इस वीडियो के अंदर एचडीएफसी सिक्योरिटीज की इस रिपोर्ट को डिस्कस करते हुए उन्हीं सब पॉइंट्स को डिकोड करेंगे। एचडीएफसी ने 3450 का टारगेट दिया था बीएससी लिमिटेड में, जो कि उस समय के टारगेट से, मतलब कि जो तब प्राइस चल रहा था बीएससी लिमिटेड का, 16% से वहां ऊपर का टारगेट दिया था, जो कि उसके ऊपर भी एक्सीड कर गया था बीएससी लिमिटेड लास्ट सेशन के अंदर। अब एचडीएफसी सिक्योरिटीज कहता है कि कंपनी का इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, जो कि स्ट्रांगली इमर्ज्ड हुआ है, और रेगुलेटरी चेंजेस आने के बावजूद भी कंपनी ने पिछले 18 महीनों में जितने भी चैलेंजेस फेस किए हैं उसके बावजूद कंपनी का ट्रेडिंग एक्टिविटी स्टे रेजिलिएंट। मतलब कि इतने सारे नए रेगुलेटरी चेंजेस आपके पास मार्केट में आए, सेबी ने कई सारे डेरिवेटिव रॉम्स में चेंजेस किए, एक्सपायरीज में चेंजेस किए, ट्यूसडे की थर्सडे, थर्सडे की ट्यूसडे, आप लोगों ने देखा कितने सारे चेंजेस आए थे एक्सपायरीज के अंदर भी। उसके बावजूद भी बीएससी का डेरिवेटिव डाटा पिछले 18 महीनों में काफी बढ़िया आया है, और साथ में एडीटीवी डेली टर्नओवर भी कंपनी का 5% से इंप्रूव हुआ है एनुअल बेसिस पर। और आगे इनका मानना है कि एडीटीवी ऑप्शंस प्रीमियम में एडीटीवी आपको और बढ़ता देखने को मिल सकता है। अप्रोक्सीमेटली 8% तक की तेजी ऑलरेडी आई है, और आगे भी अच्छे चांसेस है कि यहां पर ये बढ़ता देखने को मिले। बीएससी लिमिटेड का प्रीमियम एडीटीवी यानी कि एवरेज डेली टर्नओवर, जो कि 5% से बढ़कर के अब 18% लगभग बढ़ चुका है। अब ये रिपोर्ट आगे और जाती है, जहां पर बीएससी लिमिटेड के अंदर एचडीएफसी सिक्योरिटीज कहता है कि कंपनी का नेशनल मार्केट शेयर भी 38%, जो कि सितंबर में था, वहां से बढ़कर के 44% और बढ़ा है मार्च 2026 में। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 26 का आखिरी क्वार्टर में भी कंपनी के नेशनल मार्केट शेयर में 44% की तेजी देखने को मिली है इन कंपैरिजन विद सितंबर में, जहां 38% कंपनी का नेशनल मार्केट शेयर हुआ करता था। इसके साथ में ऑप्शंस प्रीमियम के अंदर भी कंपनी ने 24.4% से लेकर के 26.1% तक का इंक्रीज दिखाया है इन मार्च 2026। तो सारा डाटा कंपनी का डेरिवेटिव्स के अंदर, स्पेशली कंपनी के रेवेन्यूज भी बढ़े हैं, कंपनी का मार्केट शेयर परसेंटेज भी बढ़ा है, और साथ में नेशनल मार्केट शेयर भी कंपनी का इंप्रूव हुआ है। अब सबसे बड़ी खबर आपके पास में आती है आरबीआई के नए रेगुलेशन की, जो कि बैंक गारंटी के यूजेज को लेकर के है। ठीक है, इसके लिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फिर आपके अदर इन्वेस्टर्स के लिए यहां पर आरबीआई नया रूल लेकर के आ रहा था, जो कि 1 अप्रैल से लागू होता है, लेकिन जुलाई 1 को वो शिफ्ट कर गया। अब आप कहोगे भाई मुझे मालूम है इस चीज के बारे में, मत बता। डेफिनेटली यहां पर यही चीज समझने वाली है। बीएससी लिमिटेड में जो मार्केट के अगेंस्ट आपको एक बड़ा मूव देखने को मिला है, बीएससी हो, एंजल वन हो, सीडीएसएल, इन सब में आपको बड़ी तेजी देखने को मिली। इसका बड़ा रीजन ही यही रहा कि आरबीआई ने 1 जुलाई तक की इसकी डेट मेंशन कर दी। अब यहीं पर समझने वाली बात है, जो आप लोगों का सवाल आता है कि भाई बीएससी 5000 जाएगा क्या मई के महीने में, ये सवाल है ना आप लोगों का। तो इसी सवाल को अब यहीं पर डिकोड कर देते हैं। 1 जुलाई से आपका क्या लागू होगा, आरबीआई की नई पॉलिसी। ठीक है, अभी हम है अप्रैल के महीने में, मई और जून अभी हमारा बाकी है। अभी हम अगर करेक्शंस की बात करें, बीएससी लिमिटेड 3500 के ऊपर काम कर रहा है टेक्निकली। एमएफआई एक बार यहां पर नोट करना, टेक्निकली आपका एमएफआई बेरिश है, 86.9 पर एमएफआई है, 74 पर आपका आरएसआई है, दोनों टेक्निकल्स बेरिश है। मैं आपको एक चीज पिछले वीडियोस के अंदर भी कही थी कि यूजुअली, मैं एक टर्म यूज करता हूं यूजुअली, मतलब ज्यादातर ये पॉसिबिलिटीज नजर आती हैं कि इतने हाई एमएफआई एंड आरएसआई पर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है।
इसका मतलब ये नहीं है कि मिलेगी ही मिलेगी, सेलिंग आएगी ही आएगी, गिरेगा ही गिरेगा, ऐसा नहीं होता। यूजुअली का मतलब कि पॉसिबल है, ज्यादातर देखने को यहां पर मिलता है इस चीज पर। ठीक है, 3500 को क्रॉस कर दे, दोनों ही टेक्निकल्स बेरिश है। अब प्रॉफिट बुकिंग जो है ना, जो आप बात करते हो भाई प्रॉफिट बुकिंग हुई इसलिए गिरावट आ गई, प्रॉफिट बुकिंग भी सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स को देख करके नहीं होती। प्रॉफिट बुकिंग मार्केट की, एक सेकेंड, मार्केट की वॉलेटिलिटी को भी देख करके होती है कि मार्केट कितना वॉलेटाइल हो सकता है। अभी मैंने आप लोगों के साथ आपके निफ्टी का वीडियो अपलोड किया है, इस वीडियो के पहले जरूर जाकर के देखना कि मंडे की पॉसिबिलिटीज क्या है और खबरें क्या क्या चल रही हैं। मान लो आपके पास अभी खबरें खराब है, इसका मतलब यह है कि बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आपको करेक्शन आती देखने को मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन आपके पास अचानक से पॉजिटिव न्यूज आना शुरू हो जाती है, तो भैया वो जो नेगेटिव वाला आउटकम है वो शायद से आपका बदल जाए, तो आपको और तेजी देखने को मिले। क्योंकि अभी हमने क्या कहा कि यूजुअली 80s के एमएफआई पर आपको करेक्शन देखने को मिलती है, बट यूजुअली हो सकता है यहां पर पॉजिटिव न्यूज आने से आपके वो सेंटिमेंट्स 90s के एमएफआई पर भी चले जाए, जो कि एक और प्रोडक्टिव ब्रेकआउट बनाते हैं बीएसई लिमिटेड के अंदर। समझे इस चीज को। अब आते हैं आपके 1 जुलाई पे। अब मैंने आपको यहां पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि भाई अच्छा करेक्शन अगर आ गई, यहां पर करेक्शन किसके लिए आती है, प्रॉफिट बुकिंग। अब प्रॉफिट बुकिंग कौन करेगा, क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कहेगा कि भैया चलो जी मेरा एग्जिट करने का टाइम आ गया। लॉन्ग टर्म भी वो होता है जिसने या तो 2100 पर एंट्री करी है, या 2400 पर, या 2500 पर, या 2800 या 2600, मतलब कि लोअर लेवल्स पर जिसने एंट्री कर रखी है, वो होता है आपका प्रॉफिट बुकर। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उन्होंने यहां पर एंट्री अगर कर रखी है तो शायद वो आपको प्रॉफिट बुक एग्जिट करते देखने को ना मिले। क्यों, क्योंकि उनके सेंटिमेंट्स फर्दर जाते हैं, वो इस बात पर काम नहीं करेंगे, एग्जिट नहीं करेंगे कि यूएस ईरान ने अच्छा कुछ खराब गलत बोल दिया, इनके बीच में बम फेंक दिया एक, तो भैया चलो जो एग्जिट करने चल दिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर देखता है कि भैया सिचुएशन कब तक मेरे लिए बढ़िया जा सकती है। वो देखता है अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, अभी जून आएगा, फिर आपका मई आएगा, फिर जून आएगा, और अगर ये पॉलिसी आपकी जुलाई 1 को लागू होगी तो यहां पर चांसेस है। क्योंकि एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने क्या बोला, एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने क्या कहा, यहां पर एक बार देखना है इस चीज को, एक मिनट। could however impact trading activity as 35% of industry margins are backed by FD and bank guarantee। एचडीएफसी सिक्योरिटी कह रहा है कि कंपनी में जब 1 जुलाई से आपके रेगुलेटरी चेंजेस अलग चेंज होंगे, आरबीआई की पॉलिसी आ जाएगी 1 जुलाई से, क्योंकि बीएसई लिमिटेड 35% इसी बैंक गारंटीज की वजह से अपना रेवेन्यूज या फिर आप कहो कि इंडस्ट्री मार्जिन बनाता है ट्रेडिंग एक्टिविटीज की वजह से, इससे कंपनी को मदद मिलती है 35% के आसपास की। अगर ये रूल चेंज होता है तो शायद बीएसई लिमिटेड के अंदर आपको डेरिवेटिव वॉल्यूम में 8 से 10% की कमी आती देखने को मिले, मतलब 1 जुलाई से। यानी कि जो टेंशन आपको बीएसई लिमिटेड में अप्रैल तक देखने, अप्रैल के पहले से देखने को मिल रही थी, फर्स्ट वीक के अंदर अंदर, मार्च के लास्ट वीक में, वो शायद आपको जुलाई के फर्स्ट वीक आने से पहले देखने को मिलने लगे। मतलब कि अभी आपके पास मई जून है, अगर आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 3500 से थोड़ी सी करेक्शन के लिए भी जाते हो और स्टिल आपके पास पोटेंशियल है कि आप और फर्दर ब्रेकआउट ले सको मई और जून के महीने में। इसलिए मैंने आपको कहा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की एंट्री भी अलग होती है और उनका एक नजरिया भी अलग होता है। अगर आप शॉर्ट टर्म हो तो आप ये देखोगे कि ईरान ने कहां कब कैसे बॉम्ब फेंक दिया, यूएस ने कब कैसे कहां बॉम्ब फेंक दिया, आप इस पर देखोगे। अगर आप लॉन्ग टर्म हो, आप जा रहे हो कहीं ना कहीं जुलाई की तरफ, जब ये आरबीआई की नई पॉलिसी आएगी। ये को मार्केट में ना हर चीज की एक स्ट्रैटेजी होती है। मेरे पे कई कमेंट्स आते हैं कि भाई तू बताता नहीं है, खरीदे बेचे क्या करें। भाई मैं क्यों बताऊं आप लोगों को, पहली बात तो यही है, मुझे अगर कोई भी चीज डिस्कस करनी है मैं आपको पूरा बताता हूं कि अच्छा ये इसकी बेस है, यहां पर पर्टिकुलर न्यूज आती है, आपके पास रिएक्शन मिलता है तो यस आप ऊपर की तरफ जाते हो। वो अपने आप में ही एक बड़ा हिंट है कि अच्छा ये बेस है, यहां मुझे न्यूज का इंतजार करना है, इससे ज्यादा चीज क्या चाहिए। मार्केट स्ट्रैटेजी पर काम करता है। अगर आज मान लो मैंने आपको एक डिसीजन दे दिया, आपने मुझसे कुछ पूछा कि भाई क्या करूं, एंट्री करूं एग्जिट करूं, मैंने आपको कह दिया भाई एंट्री ले ले, आज मैंने आपको बोला एंट्री ले ले, और 1 घंटे बाद ही वो शेयर 10 पैसे भी अगर गिर जाएगा ना, आप ऐसी तैसी करने आ जाओगे कमेंट बॉक्स में, ऐसी तैसी करने आ जाओगे। सीरियसली कह रहा हूं मैं, लोग करते हैं ये चीज, करते हैं लोग ये चीज। स्ट्रैटेजी होती है मार्केट में, ये नहीं होता कि भाई कहां एंट्री करूं। मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो मेरे पर्सनल ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, प्रीमियम ग्रुप्स भी हैं मेरे, मैं आप लोगों को नहीं कहता ज्वाइन करो, कोई जरूरत नहीं है, मत करना, ठीक है।
जो लोग जुड़े हो उनको मैं पूरी स्ट्रैटेजी बता करके काम करवाता हूँ कि हाँ ये स्ट्रैटेजी है, इसके अकॉर्डिंग काम करो। अब उसमें भी क्या होता है ना, मैं टॉपिक थोड़ा सा अलग जा रहा हूँ। उन स्ट्रैटेजीज में क्या होता है ना, जैसे मान लो मेरे जो मेजोरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, जब आप 2100 के आसपास गिरे थे, बल्कि 2100 भी नहीं, 2020 पर जब आप गिरे थे इस प्राइस पर बीएसई लिमिटेड के अंदर, तो मेरे ग्रुप के अंदर इन्वेस्टर्स ने 200 2050 यहां पर एंट्री करी है। समझ रहे हो, यहां पर एंट्री करी है, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी के साथ अब लोग काम करते हैं वहां पे। और फिर अगर इधर एंट्री करी तो फिर वो 2400 उस समय स्टॉक गया था, 2500 2400 2520 के आसपास उसका रिजेक्शन था, तो उन्होंने वहां पर एग्जिट किया। उसके बाद बीएसई लिमिटेड एक लंबा समय 2340 2420 यहां पर घूमता रहा। और वो ये बात जो मैं बता रहा हूं, ये लगभग आज से 5-6 महीने की बात, पुरानी बात है, 5-6 महीने लगभग हो चुके हैं। और उसके बाद अगर हम अभी की बात करें तो आपको मालूम है 2720 2840 ये हमारे कंसोलिडेशन थे। तो अब जो मेरे ग्रुप में एंट्रीज है लोगों की, वो 2840 के पास में है। ठीक है, क्योंकि हम स्ट्रैटेजीज पर काम करते हैं कि अगर वो साइडवेज पैटर्न बना रहा है और ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी कैसे नजर आती है, तो हम वहां एंट्री करेंगे। समझ रहे हो, अगर मैं आपको आज बोल दूं बस लिख करके मैसेज में कि भाई चलो एंट्री कर लो, वो 10 पैसे भी गिर गया ना, आप लोग कहोगे भाई ये क्या है, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। चाहे अगले 2 सेशन के बाद वो बढ़ जाए, और उसके पहले तो आप भैया बोल के चले गए ना कि तुझे तो कुछ नहीं आता। वही चीज है, आप अगर चीजों को सही तरीके से स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते तो भैया कुछ भी नहीं कर सकते। फिर कोई फायदा नहीं अपने आप को इन्वेस्टर कहने का, क्योंकि जब तक स्ट्रैटेजी नहीं बनेगी तब तक कोई फायदा नहीं है। आई गेस ये 1 जुलाई तक की क्या क्लैरिटी मैंने आपको पूरी यहां पर बता दी है। इसके अलावा इन्होंने और भी चीजें बता रखी है, थोड़ा सा पेंस वगैरह यहां पर चल गए हैं तो आपको यहां पर नजर नहीं आएगा, बट मैं आपको रीड करके बताता हूं। इन्होंने Q4 की पॉसिबिलिटी के बारे में भी कंपनी के बताया कि 86% कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर क्या प्रॉफिट बढ़ सकता है। रेवेन्यू कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 27% बढ़ सकता है, और 86% कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा एनुअल बेसिस पर। तो ये बड़ा दावा यहां पर किया Q4 को लेकर के एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने कि कंपनी 86% तक अपना रेवेन्यू बढ़ाती देखने को मिलेगी। और अगर बीएसई लिमिटेड 86% के रेवेन्यू पर जाता है, जो कि कंपनी ने दिसंबर में 62% का दिया था, अगर इतना बड़ा रेवेन्यू कंपनी जब देती है एनुअल बेसिस पर, तो यस बीएसई लिमिटेड के लिए ये रिजल्ट Q4 का काफी बढ़िया हो सकता है अकॉर्डिंग टू एचडीएफसी सिक्योरिटीज। और यहीं पर ही हिंट्स आते हैं कि कंपनी कैसा रिजल्ट देगी तो आगे जाकर के किस तरह से काम होगा। आप लोगों ने कई कंपनीज मार्केट के अंदर देखी होंगी जो कि अच्छे रिजल्ट देते देते अचानक से खराब रिजल्ट दे देती हैं। रिवेन्यूज बड़े होते हैं बट स्टिल ये ग्रोथ खराब होता है तो शेयर गिर जाता है। इसका प्राइम एग्जांपल है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। कितने बढ़िया रिवेन्यू दिए लेकिन ग्रोथ परसेंटेज नहीं आ पा रहा। अगर रिवेन्यू में आ रहा है तो प्रॉफिट में कंपनी ग्रोथ नहीं दे पा रही है, वहां नेगेटिव ग्रोथ आ रहा है। तो ये होता है ग्रोथ का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। ये होती है स्ट्रैटेजीज कि किस तरह से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आज मैं बीएसई लिमिटेड के चार्ट्स इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि वैसे मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया था अच्छे तरीके से, आप लोगों को मिल जाएंगे पिछले वीडियो के अंदर, परसों ही अपलोड किया है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो उसमें जरूर जाकर के देखना। बाकी आप लोग के कई सारे सवाल इसी तरह के थे जो भी अब मैंने डिस्कस आप लोगों के सामने किया है, तो इस वजह से मैं इस वीडियो के अंदर चार्ट्स नहीं ले रहा। अगर आपको चार्ट्स देखने हैं तो पिछले वीडियो में जाकर के आप देख सकते हो, वहां आपको मिल जाएंगे। होप इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, और अगर ये वीडियो कुछ अलग लगा हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।